बीजेपी का राहुल गांधी पर सियासी हमला, आरक्षण मुद्दे पर राहुल का पलटवार। कांग्रेस का दोगुला चरित्र सामने आया। लोकसभा चुनाव में झूठ बोला गया। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा बदला। राहुल ने अमेरिका में आरक्षण खत्म करने की बात की। कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम अगर इस स्थिति में आ गए, यानी कि ताकत में आ गए, तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये कांग्रेस का दोगला चरित्र है। लोकसभा चुनाव से पहले दलित आदिवासी पिछड़ों का वोट कबाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान की पुस्तक लेकर हर सभा में कहते थे, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ गई तो मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। और वो ये भी कहते थे कि हम किसी कीमत पर संविधान आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। दलित आदिवासी पिछड़ों का वोट प्राप्त करने के बाद कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा बदल गया और अमेरिका में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने की है। मुंबई में राकेश सचान ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर पार्टी की जीत का दम भरा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी सभी सीटों पर कमल खिलाएगी, ऐसा कहा। प्रयागराज में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे। मोदी जी और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं जो भी हैं वो आम आदमी तक फायदा पहुंचा रही हैं और 10 उपचुनाव होने, 10 में 10 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का, जो कि हमारा बूथ स्तर तक, पन्ना प्रभारी स्तर तक हमारा संगठन, हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पे 10 की 10 सीटों पर जीत करके कमल खिलाने का काम करेंगे। आंध्र प्रदेश की गौशाला से गोरखनाथ मंदिर लाए गए विशेष नस्ल के गोवंशों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामकरण किया है। सीएम ने बछिया का नाम भवानी रखा है तो बछड़े का नाम भोलू रखा है। मंदिर की गौशाला में दक्षिण से आए गोवंश की इस जोड़ी का नाम रखने के बाद सीएम ने उनको खूब दुलार किया। गौसेवक मुख्यमंत्री के स्नेह से मात्र 2 दिन में सुदूर से आए ये गोवंश उनसे पूरी तरह अपनत्व भाव से जुड़ गए। ये सम्मेलन पहले से इस सम्मेलन के माध्यम से भी और सम्मेलन के साथ साथ व्यावहारिक धरातल पर भी पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज भी और पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज भी सामाजिक एकता के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, निरंतर कार्य करते रहे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के साथ ही संस्कृति की शिक्षा के लिए, सामाजिक एकता के लिए, गोरक्षा के लिए, केवल गोरक्षा की बात करनी ही नहीं है, गौ सेवा करनी भी है, अपने स्तर पर भी करनी। केवल उपदेश नहीं देना है, बल्कि पहले करना है, फिर लोगों को करने के लिए, उसके लिए उनको भी उसके लिए तैयार करना है। बीएसपी ने संगठन का पुनर्गठन किया है। सेक्टर व्यवस्था को खत्म किया, मंडलीय व्यवस्था को लागू किया। बीएसपी ने फिर से मंडल स्तरीय व्यवस्था को लागू किया है। प्रत्येक मंडल में प्रभारी होंगे। जिले में 4-4 जिला प्रभारी होंगे। मुस्लिम ब्राह्मण भाईचारा कमेटी भी होगी। तो बसपा ने संगठन का पुनर्गठन किया है और मुस्लिम ब्राह्मण भाईचारा कमेटी बनेगी। संगठन के अंदर फिर से मंडलीय व्यवस्था को लागू किया गया है। सेक्टर व्यवस्था को खत्म करके मंडलीय व्यवस्था को लागू किया गया।